ठीक है। तो हम लोग आज लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव मीन्स क्या? कनेक्ट करना। ओके, कनेक्ट करना। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या है फिर? तो मैं बोलता हूँ कि लॉजिकल कनेक्टिव्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट। मीन्स क्या? लॉजिकल कनेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमको लॉजिक में ना ये 5 तरीके के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं। पहला है एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड लास्ट वन इज नेगेशन। ठीक है। जो एंड है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ ऐसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने प्लस लिखा। अगर तुमको 2 नंबर को प्लस करना है तो कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो कि नहीं? राइट। सिमिलरली एंड को ना हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। ओके, और को इस तरीके से दिखाते हैं। इफ देन रहेगा तो ऐसे एरो करके, इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो डबल साइड एरो रहेगा। ठीक है। और लास्ट में आता है नॉट, तो नॉट को ऐसे दिखाते हैं, नेगेशन, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया? तो लॉजिक में हमको ये 5 तरीके का लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपल स्टेटमेंट पे। सो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग आगे स्प्लिट नहीं कर सकते। ओके, अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट्स। ओके, अ स्टेटमेंट जिसको हम लोग आगे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट्स। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज अ स्टार। ओके, देखो ये पूरे स्टेटमेंट को मैं आगे स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद में है 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिंपल स्टेटमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? ओके, अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? देखो 3 इज अ प्राइम, ये एक स्टेटमेंट है। 4 इज एन इवन प्राइम, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। ठीक है। सिमिलरली, अ स्कूल इज ओपन, देयर इज अ हॉलीडे। ठीक है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया यूजिंग और, तो ये पूरा क्या बन गया? कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट इज कंजंक्शन? इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड। मैं 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूँ यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव एंड, देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सपोज मेरे पास 2 सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने क्या किया, इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट को जॉइन कर दिया है यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव एंड। तो जो ये पूरा स्टेटमेंट मुझे मिलेगा ये क्या होगा? कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। देखो ये स्टेटमेंट था 3 इज अ प्राइम नंबर, मैंने क्या किया, इसको पी लेट कर लिया। 4 इज एन इवन नंबर, मैंने क्या किया, इसको क्यू लेट कर लिया। हमने देखा था कि एंड को हम लोग कैसे लिखते हैं सिंबल फॉर्म में, इस तरीके से। तो मैंने लिखा पी एंड क्यू, इसको हम लोग रीड भी ऐसे करेंगे, पी एंड क्यू। ठीक है, ये क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन। सपोज मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो हमेशा मेरे पास क्या होगा? 4 वैल्यूज आएंगे। कैसे लिखना है? मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो मैंने लिखा एक स्टेटमेंट पी, एक स्टेटमेंट क्यू। ओके, इसको कैसे लिखोगे? टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ। ओके, हमेशा इसको याद कर लो। कैसे? टी टी एफ एफ टी एफ। ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया? हमको क्या निकालना है? पी एंड क्यू निकालना है। सपोज जो मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, तो फाइनली उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? तो पी एंड क्यू मुझे बताएगा कि क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है।
सपोज पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके, तो उसका तुरंत वैल्यू क्या आएगा, फाइनली एफ आएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। किसमें, कंजंक्शन के केस में, पी एंड क्यू के केस में, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिसजंक्शन के बारे में। तो आ गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होगा, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव और। देखो कंजंक्शन में क्या था, एंड था, ठीक है, कंजंक्शन में क्या था, एंड था, तो डिसजंक्शन में क्या होगा, और होगा, ओके। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिव और, देन इट इज कॉल्ड एज disjunction, okay, then it is called as disjunction compound statement. For example, a school is open, there is a holiday। मेरे पास ये दो सिंपल स्टेटमेंट है, मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव और, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया, डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया, ओके। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, सपोज ये स्टेटमेंट को मैंने पी लेट कर लिया, इस स्टेटमेंट को मैंने क्यू लेट कर लिया, डिसजंक्शन है तो ऐसे पी और क्यू, ऐसे हम लोग रीड भी करेंगे इसको, पी और क्यू करके। अभी ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, तो देखो अगर दो स्टेटमेंट है तो हमेशा 4 वैल्यूज आएंगी, ओके, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ओके, ये चीज़ तुमको समझ लेना है, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। तो देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो पी और क्यू का आंसर क्या आएगा, ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो भी पी और क्यू का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो भी पी और क्यू का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें सिर्फ अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो ही क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ओके। इस टेबल को तुमको एकदम प्रॉपरली याद करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है, तो इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन, ओके, यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन इट इज़ कॉल्ड एज अ कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, एक नाम और है इसका, इम्प्लीकेशन, ओके, ठीक है। कंडीशनल बोला या इम्प्लीकेशन बोला, दोनों बात एक ही है। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट पी है, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, एक स्टेटमेंट क्यू है, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन। हमेशा याद रखो जो भी तुम पहला स्टेटमेंट लोगे उसके साथ में हमेशा हमको क्या करना है, इफ़ लगाना है, ठीक है, इफ़ पी। जो सेकंड स्टेटमेंट लोगे उसके साथ में हमेशा क्या लगाना है, देन लगाना है, ठीक है, इफ़ पी देन क्यू। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पी लिया तो इफ़ इसके साथ में लगेगा, सेकंड स्टेटमेंट क्यू है तो यहाँ पे देन लगेगा। सपोज अगर तुमने पहले स्टेटमेंट क्यू लिया तो इफ़ क्यू आएगा, देन पी आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा कि इफ़ पी लिखा, इफ़ मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, देन दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पी है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, क्यू है, ओके। मैंने इफ़ और देन यूज़ किया है तो क्या करूँगा, ऐसे एरो बना दूंगा। सपोज अगर मैंने एंड यूज़ किया रहेगा तो मैं ऐसे किया था, अगर मैंने और यूज़ किया है तो मैंने ऐसे किया था, ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंस समझो। इसके बाद में आता है ट्रुथ टेबल, पी इम्प्लाइज क्यू का, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, ओके। अभी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम लोग, पी इम्प्लाइज क्यू का या पी कंडीशनल क्यू। स्टेटमेंट पी लिया, स्टेटमेंट क्यू लिया, अभी ये तुम बना लोगे पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इधर पे देखो सब ट्रू होगा, सिर्फ तुमको ये केस याद रखना है, ठीक है। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज हमेशा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ओके, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नहीं तो इस केस में हमेशा क्या आता है, ट्रू आता है। ऐसे नहीं समझे तो हमेशा इसको याद कर लो, पी इम्प्लाइज क्यू कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद में पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको और भी तरीके हैं बोलने के, कैसे, किसने लिखा कि पी इज़ सफिशिएंट फॉर क्यू, तो इसका मतलब भी यही होता है कि पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। या फिर किसने बोला क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी, देन अगेन ऐसे ही आएगा, ओके। पी इम्प्लाइज क्यू हमने देख लिया, फिर क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, देन अगेन पी एरो क्यू आएगा, ठीक है। पी ओनली इफ क्यू, देन अगेन पी एरो क्यू, इसको हम रीड करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग बाय कंडीशनल पे। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव
इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, अगर दो स्टेटमेंट्स को हमने कंबाइन किया है यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़, देन इट इज़ कॉल्ड एज बाय कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग इसको डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। ओके, डबल इम्प्लीकेशन। अगर कंडीशनल रहेगा तो हम इफ़ देन यूज़ करते थे और उसको हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं। बाय कंडीशनल हो गया तो हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करेंगे और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। ओके, सपोज एक स्टेटमेंट है पी, मिल्क इज़ वाइट, एक स्टेटमेंट है क्यू, सन राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया यूजिंग द कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़। तो देखो किया कैसे मैंने, मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, ठीक है, हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ को कैसे हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों स्टेटमेंट होगा ना उसके बीच में हमेशा पुट करते हैं। इस बात को समझ लो, दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमेशा हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ को पुट करते हैं। कहीं कहीं शॉर्ट में ऐसे भी लिखा होता है IFF करके। ठीक है, मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ सन राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा बाय कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे, ये स्टेटमेंट P है, ये स्टेटमेंट Q है, हमने क्या किया है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ किया है, तो हमको ये एरो दिखाना है। ओके, इसको रीड कैसे करेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q। कैसे रीड करोगे, P डबल इम्प्लाइज Q। मैंने बोला P इम्प्लाइज Q, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, P इम्प्लाइज Q। मैंने बोला P एंड Q, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे आना चाहिए। मैंने बोला P और Q, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे आना चाहिए। और मैंने बोला P डबल इम्प्लाइज Q, तो हमेशा ऐसे लिखना है। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रू होगा, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो ट्रू होगा, बाकी सब केस देखो फॉल्स होंगे इसमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सॉरी। ओके, तो हम लोग फिफ्थ वन पढ़ते हैं, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। देखो नेगेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं। ठीक है, नेगेशन मतलब क्या, जो भी स्टेटमेंट हमको दिया होगा हमको उसमें नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर ऐसे सब यूज़ करना है। ठीक है, सपोज एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है और मुझे बोला है कि फाइंड द नेगेशन ऑफ P, तो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है राम इज़ अ बॉय। अब इस स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा कि राम इज़ नॉट अ बॉय। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट P है, मुझे इसका नेगेशन लिखना था, तो नेगेशन P कैसे हो जाएगा कि राम इज़ नॉट अ बॉय करके। ठीक है, इतना क्लियर होगा, थोड़ा ये शाइन हो रहा है, एडजस्ट करना। इतना क्लियर, सपोज जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उस स्टेटमेंट हमको क्या करना है, नॉट लगा के लिखना है। ठीक है, तो वो इस स्टेटमेंट का नेगेशन स्टेटमेंट बन जाएगा। अभी हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन, तो P नेगेशन P, सपोज कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। सपोज कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये चीज़ तुमको याद रखना है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अभी हम लोग क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो जो कुछ कंसेप्ट छोड़ के रहेंगे तो हमको एक्सरसाइज के थ्रू पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग भी वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो उसमें बोला है कि राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मेरा, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो मैं लिखूंगा कैसे, पहले इस स्टेटमेंट को क्या किया, मैंने P लिख दिया कि नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, Q लिख दिया कि चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, अभी एंड का जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, P हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, Q हो गया। P एंड Q सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन है ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो एक स्टेटमेंट पहले P बनाओ, P क्या आएगा, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। फिर स्टेटमेंट Q आएगा, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, और आया तो और का सिंबॉलिक फॉर्म ने देखा तो कुछ ऐसे था। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया P और Q। इतना क्लियर हुआ। थर्ड वन,
तो थर्ड वन क्या बोला है कि द एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। तो द एंगल इज राइट एंगल, ओके, इसको मैंने पी ले लिया, ठीक है। इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये मेरा क्यू हो गया। इफ एंड ओनली इफ यूज़ किया तो ये डबल इम्प्लाई से बाई कंडीशन स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे हो गया, ओके। इसके बाद में है फोर्थ वन कि एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ये थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो देखो हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं पी और क्यू, वो हमें स्टेटमेंट हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी यहाँ पे लिखा है कि एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो मैं कैसे लिखूंगा कि एक स्टेटमेंट पी लिया, एंगल इज एक्यूट, ठीक है। हमको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। तो मैंने लिखा कि एंगल इज एक्यूट लिखा, ठीक है। अभी एक और बात क्या बोला है कि एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज ही बोला है, तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल इज ऑब्ट्यूज लिखूंगा, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो मैंने स्टेटमेंट तो पॉजिटिव लिखा है, बट एंगल इज नाइदर एक्यूट बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेशन पी आ जाएगा। इसके बाद में है एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज, तो नेगेशन क्यू आ जाएगा, ओके। तो नेगेशन क्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या किया, एंड लगा दिया, ठीक है। तो एंड क्या है, इसके अंदर हिडन है, तुमको समझ जाएगा, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको ये मेरा क्या हो गया, पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया। इफ़ और देन यूज़ किया है, इफ़ और देन यूज़ किया तो हम क्या करने वाले, इम्प्लाइज का एयर यूज़ करने वाले, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट वन है हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। देखो यहाँ पे बोला है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये स्टेटमेंट पी हो गया, ये स्टेटमेंट क्यू हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ़ आया तो ठीक है, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ओके। इसके बाद में लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो क्या करो, पी ले लो। देखो हमने फिर से क्या किया, ठीक है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। तो देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट मैं कैसे लिखूंगा, मैं हमेशा इसको पॉजिटिव बना के लिखूंगा, ओके। तो मैंने कैसे लिखा कि x इज इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन है q, क्या आएगा कि x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ओके। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा, देखो, ठीक है, ये p है बट क्वेश्चन में क्या नॉट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेशन p आ जाएगा। ये q आ जाएगा, बट है, बट एंड का ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट P हो गया, मैंने इसको स्टेटमेंट Q ले लिया, ये P ये Q, देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो ये स्टेटमेंट है 4 इज ऑड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट P का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, F आएगा, बराबर क्या आएगा, F आएगा। 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, ठीक है। 1 इज प्राइम, ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूँ, P है, Q है, बीच में और है, तो मैंने क्या लिखा, P और Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी स्टेटमेंट P भी क्या फॉल्स है, स्टेटमेंट Q भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। हमने ट्रूथ टेबल देखा था और का, याद है कि नहीं तुमको, ट्रूथ टेबल और का, समझो एक स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट की है, Q है, P और Q, ठीक है। कैसे बनाएंगे, T T F F, ओके। इसके बाद में T F T F, ठीक है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, और लास्ट वाला क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही देखा था हमने, ठीक है। तो देख लो, फॉल्स फॉल्स, तो आंसर क्या आया, और भी फॉल्स आया, ओके। ये टेबल तुमको याद होना चाहिए प्रॉपरली, P और Q का, P एंड Q का, P इम्प्लाइज Q का और P डबल इम्प्लाइज Q का।
तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ पे बोला है कि 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा पी हो गया। 46 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्या 46 प्राइम नंबर है? मैं पहले इसको क्यू ले लेता हूँ। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? एंड है, तो पी एंड क्यू आ गया। ठीक है, अब 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बराबर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। मैंने इस एंड को कैरी किया। इसके बाद ने बोला है कि 46 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 46 देखो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी ये एंड का पैटर्न बन गया, तो इसमें क्या आने वाला है? ठीक है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसमें आंसर आएगा तुमको फॉल्स। ठीक है, अभी तुमको ये सब टेबल, ये सारे टेबल्स याद होंगे तो ही तुमको इसका आंसर मिल पाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसको तुमने पी ले लिया। इसके बाद में 7 डिवाइड्स 49 क्यू ले लिया। ठीक है, ये एंड आ गया। ओके, अभी इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो। नेक्स्ट वन मैं बताता हूँ कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर। ओके, तो पहले इसको लिखोगे कैसे? लिख लो एक स्टेटमेंट पी कि 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, इज़ अ रियल नंबर। ओके, बट यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज़ नॉट ट्रू, तो हमको क्या निकालना है? नेगेशन पी निकालना है। ठीक है, ओके, अभी 5 माइनस 3i ये रियल नंबर है क्या? नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ये पी का वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। देयरफॉर नेगेशन ऑफ एफ, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 वन सॉल्व कर लो। अभी वो 3 इंटू 5 इक्वल टू 8, ये स्टेटमेंट पी हो गया, ये स्टेटमेंट क्यू हो गया। इफ़ और देन यूज़ किया है तो क्या आने वाला है? पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इसके बाद में 3 इंटू 5 इक्वल टू 8, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू एफ आ गया। 3 प्लस 5 ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी एफ आ गया। ठीक है, ओके, तो फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर भी हमको एफ आने वाला है। ठीक है, बराबर? नहीं, इसका आंसर हमको क्या आने वाला है? टी आने वाला है, क्योंकि देखो हमने देखा था पी इम्प्लाइज क्यू में। ठीक है, हमने देखा था पी इम्प्लाइज क्यू में कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सब क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, तो एफ इम्प्लाइज एफ भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, और लास्ट वन है कि 24 इज़ अ कंपोजिट और 7 इज़ अ प्राइम। ठीक है, ये खुद से ट्राई कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। टेक्स्ट बुक में देखना, इफ़ द स्टेटमेंट P, Q आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो P और Q क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, एंड R, S आर फॉल्स स्टेटमेंट। R और S क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको क्या करना है? इस पूरे का ट्रूथ वैल्यू निकालना है कि क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। P और Q एंड R। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया ट्रू, Q भी क्या है? ट्रू, R क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है, ये सेम कैरी करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो ये ट्रू है, इसको 1 समझो, ये फॉल्स है, इसको 0 समझो, और एंड का मतलब इंटू समझो। तो 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? एफ आने वाला है। इसको निकाल दो। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है? एफ आने वाला है। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में फिर से ट्रू हो गया, तो इसको 1 लिया, एफ को 0 लिया, ये क्या है? और है, तो इसको प्लस समझो। ठीक है, एंड रहेगा तो इंटू समझने का, और आएगा तो प्लस समझने का। तो 1 प्लस 0 क्या आता है? 1 आता है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। P इम्प्लाइज Q, फिर और है R इम्प्लाइज S। ठीक है, ओके, देयरफॉर P का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू, Q भी क्या है? ट्रू, इसके बाद में है R, तो ये F आएगा।
और ये भी क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो ये टी इम्प्लाइज टी आया। तो हमने देखा था कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ओके, और ठीक है, इसके बाद में देखो इसमें एक ही केस में फॉल्स आता है कि जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ही फॉल्स आता है, अदरवाइज सारे क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं इम्प्लाइज के फॉर्म में। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, फिर ये 1 है, ये 1 है, ये प्लस है, 1 + 1 लॉजिक में क्या आता है, 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तुम लोग इसको तुम्हारे सामने क्या करो, ट्रुथ टेबल याद रखो बराबर से, और तुमको ट्रुथ टेबल याद रहेगा तो ये क्वेश्चन तुमको आसानी से आ जाएंगे। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्यू एंड आर और नेगेशन ऑफ पी एंड एस। ओके, क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू, आर क्या है हमारा, फॉल्स, और नेगेशन पी अगेन क्या है, ट्रू, एंड एस क्या होगा, एफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ये 1 है, ये 0 है, इंटू 1 इंटू 0 क्या आने वाला है, 0। तो इसका आंसर, इस पूरे का आंसर क्या है, एफ आया। इससे मैंने और को कैरी किया। इसके बाद में नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करो पहले। तो ये हुआ 0 है, ये भी 0 है, और ये इंटू 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। इसके बाद में ये 0, ये भी 0, और ये और, तो 0 + 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, एंड नेगेशन एस। देयरफॉर पी की वैल्यू क्या है, ट्रू, क्यू भी क्या है, ट्रू, ठीक है, एंड नेगेशन एस क्या है, फॉल्स। ओके, तो ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये ट्रू आएगा, एंड नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, अगेन ट्रू आने वाला है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो नेगेशन ऑफ आर, इधर एफ आ गया, डबल इम्प्लाइज पी का वैल्यू है टी। ओके, नेगेशन ऑफ क्यू क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, टी इम्प्लाइज अगेन टी, ये हो जाएगा एफ। ओके, नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोनों ट्रू है, तो डबल इम्प्लाइज में क्या था, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी टी इम्प्लाइज एफ, तो हमने पढ़ा था कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो टी इम्प्लाइज एफ का आंसर क्या आता है, एफ आता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम लोग फिर से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेगेशन ऑफ पी, यानी एक मिनट, ये हो जाएगा ट्रू, एंड अगेन आएगा टी, नेगेशन ऑफ टी, आर क्या है हमारा, एफ। ओके, तो हमको क्या करना है, सिर्फ जो इनकी वैल्यूज है हमको पहले पुट करते जाना है। इसके बाद में क्यू क्या रहेगा, यहाँ पे टी, एंड आर क्या है, एफ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में पी क्या है, फिर से ट्रू, एंड आर क्या है, फिर से फॉल्स। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। नेगेशन ऑफ टी क्या हो गया, एफ हो गया। अगेन नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ एंड एफ हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आ गया टी एंड एफ, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो पहले। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में ये एफ एंड, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, इंटू 0 इंटू 0 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तुमको एफ आने वाला है। तुम ये ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उनके बीच में अगर एंड है तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक, इसको मैंने कॉपी किया इस और को। इसके बाद में ये ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद इसको देख लो, देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इंटू है 1 इंटू 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। इसको मैंने कॉपी कर लिया। सेम यहाँ पर भी 1 है, 0 है, इंटू है, तो 1 इंटू 0 अगेन 0, तो इधर पे आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करो। तो देखो इधर पे क्या आने वाला है, इधर तो एफ ही आने वाला है बराबर, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, सेम चीज़ आने वाला है, एफ आने वाला है। तो फाइनल आंसर पे तुमको क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। ओके, इतना क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा टी, एंड क्यू भी क्या है, टी है,
एंड आर क्या है हमारा एफ था, ये ब्रैकेट, और तो क्यू क्या है अगेन टी है, पी क्या है फिर से टी, ठीक है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ एस क्या है फॉल्स, और अगेन आर क्या है फॉल्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज नेगेशन ऑफ टी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एफ एंड टी, नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा फिर से टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टी इम्प्लाइज टी, इसका आंसर आने वाला है टी, इस साइन को मैंने कॉपी किया। इसके बाद में नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा फिर से टी हो जाएगा और एफ, ओके, इतना क्लियर। इसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इनटू है 0 इंटू 1 क्या होता है 0 होता है, तो ये एफ आएगा एंड टी, ठीक है। टी इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करो, पहला स्टेटमेंट ट्रू, सॉरी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, बीच में प्लस है, 1 + 0 1, तो ये आ जाएगा टी, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 1, 1 इंटू 0 0, अगेन एफ आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमको टी मिलने वाला है, और जब फाइनल आंसर हमको यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ऑफ टी एंड आर क्या है एफ, ओके, ठीक है। एस क्या होगा अगेन एफ, इम्प्लाइज क्यू क्या है टी, ठीक है, डबल इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एंड आर क्या होगा फिर से एफ हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में है व्हाट इज नेगेशन ऑफ टी, तो ये हो जाएगा एफ एंड एफ, और ठीक है एफ एंड अगेन नेगेशन ऑफ टी एफ हो गया, ओके, ठीक है, डबल इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करो, ये 1 ये 0, ठीक है, बीच में इंटू है तो 1 इंटू 0 क्या आएगा, 1 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप नेगेशन, अब इसको सॉल्व करो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इंटू 0 इंटू 0 0, तो ये एफ आ गया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स, तो भी आंसर क्या आने वाला है इसमें ट्रू आने वाला है, ओके, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो भी आंसर क्या आने वाला है ट्रू। ये केस हमने पढ़ा था कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही क्या आएगा फॉल्स आएगा, तो बाकी सब कुछ क्या होता है ट्रू होता है इसमें, ठीक है, डबल इम्प्लाइज एफ, ओके। तो नेगेशन अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये 1 प्लस किया, 0 + 1 1 आएगा, तो आंसर यहाँ पे आएगा टी, डबल इम्प्लाइज एफ, ठीक है। फिर नेगेशन ऑफ टी क्या हो गया एफ हो गया, डबल इम्प्लाइज एफ, ओके। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ओके। तो इसको ऐसे लिख लो, देयरफॉर इसका आंसर क्या आ गया ट्रू आ गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट द नेगेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो नेगेशन है, तो नेगेशन तुमको क्या करना है, नॉट लगाना है, नेवर लगाना है, नाइदर नॉट, ठीक है, ऐसे लगाना है। तो इसको लिखोगे कैसे, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, कि तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम करना है, जो भी सेंटेंस दिया रहेगा तुमको उसमें नॉट लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि इसका मीनिंग चेंज कर दो या फिर ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0, ओके। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी नॉट लगा है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या है नेगेशन है, समझे पूरा स्टेटमेंट नेगेशन p है। अब इसका नेगेशन निकालेंगे तो आंसर क्या आता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है p होता है, ठीक है। तो इसमें तुमको करना क्या है, अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट निकाल के लिखना है। तो इसका आंसर तुमको क्या आने वाला है कि 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो क्या आएगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, तो इसको कैसे लिखोगे, पॉलीगॉन
ए बी सी डी ई इज नॉट अ पेंटागन। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 7 + 3 ग्रेटर देन 5। ओके, तो इसको दो तरीका लिखने का, ऐसे लिख सकते हो कि 7 + 3 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 + 3, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, ऐसे नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, इतना क्लियर है।